आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों की खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा अटैक देखा गया है। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके हुए, भारी तबाही मची। ईरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने की भी खबर है। इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा है कि उनके फाइटर जेट ने दुश्मन देश पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी के मारे जाने की खबर है। वहीं इजराइल ने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। शहरों में सायरन बज रहे हैं। ईरान के जवाबी हमले को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही देश में अगले आदेश तक हवाई इलाके बंद कर दिए गए हैं। तो इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा अटैक किया। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाके हुए हैं, जिसके चलते भारी तबाही हुई है और सैन्य के परमाणु ठिकानों पर ये हमले बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आपातकाल की घोषणा इजराइल ने कर दी है। इजराइल का ईरान पर एक बार फिर से बड़ा अटैक देखा जा रहा है। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों से पूरी राजधानी दहल उठी। ईरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों पर यह अटैक जो है वो किए गए हैं, यानी कि निशाना बनाया गया। जो सैन्य ठिकाने थे उसको टारगेट किया गया। सैन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकाने जो थे उसको टारगेट किया गया और बिल्कुल ठीक उन्हीं के आसपास जो है ये तमाम धमाके हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो राजधानी तेहरान है वो भी दहल उठी है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने की भी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल ने फिलहाल इमरजेंसी घोषित कर दी है। इमरजेंसी के लिए वहां पर घेर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरीके से अटैक किया है, इसके बाद अब जवाबी कार्रवाई जो है इस तरफ से क्या की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये टारगेट करके यहाँ पर अटैक देखे जा रहे हैं, भारी नुकसान अब तक हो चुका है। अब ऐसे में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, यानी कि पूरी तरीके से क्षमता यहाँ पर युद्ध करने की, लड़ने की जो है वो खत्म करने की दिशा में बाधा बन जाए, इसलिए यहाँ पर यह अटैक किया गया है। अब देखना ये होगा कि सैन्य ठिकानों के पास जो अटैक किया गया है उसमें कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है। इसी के अलावा जहाँ पर परमाणु ठिकाने थे वहां पर भी ये अटैक जो है वो किए गए हैं। परमाणु ठिकानों पर भी अटैक किए गए हैं, वहां पर कितना नुकसान पहुंचाया गया है ये भी देखना होगा। और चलिए आप अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। इजराइल में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ईरान पर बहुत बड़ा अटैक जो है वो देखा गया है। देखिए, बिल्कुल पहले से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी और खासतौर पे जब ईरान ने ये कहा कि वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता जो है उसे बढ़ा रहा है, और इसी के बाद जो है नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि देर रात हमलों में ईरान की उस इलाके को टारगेट किया गया है जहां पर न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको ईरान इकट्ठा कर रहा था, और ईरान जो है वो इसराइल पर हमला कर सकता था, एक थ्रेट बन रहा था। उस वजह से जो है इस हमले को अंजाम दिया गया है। अगर आप देखें तो जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है उसमें भी स्पेसिफिकली कहा है कि इसराइल ने अपने डिफेंस के लिए जो है ये हमला किया है, और इसराइल के जो आईडीएफ के चीफ है उसने भी कहा है कि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो ईरान के उन इलाकों में की गई है जहां पर वो अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर बम जो है वो इकट्ठा कर रहे थे, उसी के खिलाफ जो है वो ये कार्रवाई हुई है। और इसी में देर रात जो है धमाके कहीं सुनाई दिए गए हैं, कहीं अब वीडियोस भी जो है वो ईरान से सामने आने लगे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि धमाकों के बाद जो है वो स्मोक उठती साफ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो जंग चल रही थी इसराइल और हमास के बीच, उसमें अब ईरान जो है भी शामिल हो गया है, और पहले से इस चीज की कहीं ना कहीं आशंका थी कि ये अब खत्म नहीं होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये और कंट्रियों के शामिल होने के साथ ये वर्ल्ड वॉर की ओर जो है वो बढ़ती दिख रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि एक और ईरान की एंट्री होने के बाद अब देखना है कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई इजराइल पर जरूर करेगा।
बिल्कुल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और जवाबी कार्रवाई देखनी होगी किस तरीके से की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से अजय देखा जा रहा है, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, परमाणु ठिकानों को जो है टारगेट किया गया है। परमाणु ठिकानों की अगर हम बात करें तो कितना नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी आ रही है क्या? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में यहीं पर सीधा टारगेट करके अटैक किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक इजराइल ने जो ईरान की वो ठिकाने जहां पर परमाणु बम जो है वो ईरान इकट्ठे कर रहा था, और ईरान की तरफ से जो लग रहा था वो ये था, इजराइल ये कह रहा है कि उसे लग रहा था कि उसको टारगेट करने के लिए ये सारी जो प्लानिंग है वो ईरान ने की है, और उसी के मद्देनजर उसने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो ईरान के खिलाफ की है। और जो विजुअल भी हम इंडिया न्यूज पे दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि धमाकों के बाद किस तरीके से धुआं उठता दिख रहा है, और ये त्रेहान के इलाके में हुआ है, और जिन जिन इलाकों में ईरान ने अपने परमाणु बम जो है वो रख रखे थे उनको टारगेट किया गया है। तो अभी ये क्योंकि सिलसिला अभी जारी है, अब देखना होगा आने वाले 24 घंटे में किस तरीके से जवाबी कार्रवाई होती है, या फिर इजराइल ईरान को कितना और मौका देता है इस इलाके में किसी भी तरह से उठने के लिए या फिर जवाबी कार्रवाई देने के लिए। बिल्कुल, फिलहाल आगे की रणनीति जो है वो देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने भी आपातकाल की घोषणा कर दी है। इजराइल भी पूरी तरीके से तैयार बैठा है, क्योंकि जानता है कि अब अटैक तो होगा, लेकिन उसका सामना करने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो क्या ईरान भी इसी तरीके से सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को टारगेट करेगा, या फिर कुछ अलग ही रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि इजराइल तो पूरी तैयारी में इस वक्त बैठा हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा जो खतरा है पिंकी इजराइल को, वो है न्यूक्लियर वेपन से। इजराइल की जो युद्ध लड़ने की क्षमता को अब आप देख चुके हैं कि लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चला है। तो लगातार इजराइल ने सिर्फ हमास के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी है। आप देखें तो चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हुतीस हो, चाहे वो ईरान की धमकियां हो, और नाटो देश जो या कई ऐसी जो माफ कीजिएगा ऐसी कंट्री जो हमास को मदद दे रही थी, उनके खिलाफ इनडायरेक्ट वॉर ये चल रहा था। ईरान भी उसमें शामिल था। मगर अब ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बढ़ाने की जो बात कर रहा था, बार बार धमकियां दे रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे की वजह ये थी। इसलिए इजराइल ने जो है ईरान पर भी अब हमला बोला है। अब देखना होगा कि ये खाली न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने तक हो, क्योंकि यूरेनियम ईरान के पास काफी था, और इसीलिए वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को यानी कि बम्स को और ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहा था। तो अब ये देखना होगा कि ये जंग जो है सिर्फ न्यूक्लियर क्षमता को रोकने के लिए की गई थी, या फिर ये अब आगे बढ़ेगी या बाकी टारगेट्स को भी होगा। क्योंकि अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है ठीक है, वो किन किन इलाकों में की जाती है ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक